नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौधरी, लीडर फ्रॉम बीमा गुरु, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है एक ऐसे प्लान के लिए जो प्लान हमें हर एक कस्टमर को बताना चाहिए, रेकमेंड करना चाहिए और हो सके तो उन्हें देना भी चाहिए। क्योंकि आज इंडिया में एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी से बड़े बड़े सेलिब्रिटी, क्रिकेटर जूझ भी रहे हैं और कई लोगों की मृत्यु भी हो गई है। तो आप शायद समझ गए होंगे कि मैं कैंसर की बात कर रहा हूँ। और इस खतरनाक बीमारी से लड़ने के लिए, फाइनेंशियल हेल्प के लिए LIC ने एक बहुत ही अच्छा प्लान हमें दिया है, जिसका नाम है कैंसर केयर प्लान, जिसका टेबल है 905 यानी 905 नंबर। तो दोस्तों, आज इस घड़ी में जहाँ पर कैंसर बीमारी तेजी से फैल रही है और ये किसी भी हो सकती है, और हमें सभी को पता है कि कैंसर बीमारी का नाम सुनते ही हम डर जाते हैं, क्योंकि इस बीमारी में कितने पैसे लगेंगे, ठीक होंगे कि नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे सामने आ जाते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब सवालों का टेंशन दूर करने के लिए इस प्लान के माध्यम से हम कुछ फाइनेंशियल हेल्प अपने प्रॉस्पेक्ट्स को कर सकते हैं। दोस्तों, ये कैंसर केयर प्लान ये बहुत ही बढ़िया प्लान है, लेकिन जब हम इसके बारे में अपने कस्टमर से बात करते हैं तो शायद लोग सोचते हैं ये प्लान मैं क्यों लूं। कुछ लोगों को ये लगता है कि लेने से मुझे कैंसर होगा, बट ऐसी बात नहीं दोस्तों। ये एक सेफ्टी है। हम प्लेन में जब जाते हैं, सेफ्टी बेल्ट बांधते हैं, तो ये सोच के नहीं बांधते कि प्लेन गिरने वाला है और सेफ्टी बेल्ट लगा लो। सेफ्टी बेल्ट लगा लेते हैं कि कल को कुछ घटना घट गई तो ये वही चीज़ है। हमें आपको कस्टमर को समझाना पड़ेगा कि आप ये पॉलिसी लेकर रखिए आपके पास। प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं है, हम लोग थोड़ा सा इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहले मैं आपको इस प्लान के कुछ बेसिक फीचर्स बता देना चाहूँगा और फिर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। दोस्तों, LIC का कैंसर केयर प्लान नंबर 905, ये एक रेगुलर प्रीमियम नॉन लिंक्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है जो हम मिनिमम 20 ईयर्स से लेकर 65 एज के कस्टमर को दे सकते हैं। यह पॉलिसी मिनिमम 10 लाख सम एश्योर्ड की होती है और मैक्सिमम 50 लाख सम एश्योर्ड की होती है। इसे हम मिनिमम 10 ईयर्स के लिए दे सकते हैं, मैक्सिमम 30 ईयर्स के लिए दे सकते हैं, और इसमें हम ईयरली या हाफ ईयरली मोड में प्रीमियम भर सकते हैं। अब LIC कैंसर केयर प्लान के जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो है सम एश्योर्ड का पॉइंट। इस प्लान में दोस्तों एक ऑप्शन 1 है जिसको हम बोलते हैं लेवल सम एश्योर्ड, और एक ऑप्शन 2 है जिसे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। सो ये जो ऑप्शन 1 है लेवल सम एश्योर्ड, इसमें क्या होता है कि जितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी हम लेते हैं उतना सम एश्योर्ड ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म सेम रहता है। दूसरा जो ऑप्शन है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, इसमें जो भी सम एश्योर्ड की पॉलिसी हम खरीदते हैं, लेते हैं, वो सम एश्योर्ड अगले 5 साल तक हर साल 10% से बढ़ते रहता है। ये इसका कॉन्सेप्ट।
अब इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम एक एग्जाम्पल में समझेंगे, पहले आप बेसिक समझ लीजिए। तो ये दो ऑप्शन है सम एश्योर्ड में, एक लेवल सम एश्योर्ड, एक इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। बट हम बात कर रहे हैं कैंसर की। सो कैंसर क्या होता है, इसको भी हमने इस प्लान में दो कैटेगरीज में LIC ने समझाया है। एक जो है फर्स्ट स्टेज कैंसर और दूसरा जो है मेजर स्टेज कैंसर। ये फर्स्ट स्टेज कैंसर क्या होता है कि अगर किसी ने ये पॉलिसी ली और उसे ऐसा लगा कि मुझे कैंसर है और उसने चेकअप कराया और उससे डिटेक्ट हुआ कि इट इज़ ए फर्स्ट स्टेज कैंसर, जो LIC करवाती है चेकअप, तो ऐसे कस्टमर को जो भी सम एश्योर्ड की उसने पॉलिसी ली है उसका 25% ऑफ सम एश्योर्ड उसके परिवार को इमीडिएट मिल जाता है, नॉमिनी को, ताकि वो उसका इलाज कर सके। और अगले 3 साल तक उसे प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है। और ये बेनिफिट जो है फर्स्ट स्टेज कैंसर वाली, ये बेनिफिट उसके पॉलिसी लाइफ में सिर्फ एक बार उसको मिलती है। अब हम समझते हैं मेजर स्टेज कैंसर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मेजर स्टेज कैंसर में अगर किसी को डायग्नोसिस करने के बाद तो ये पता चलता है कि उसको मेजर स्टेज है। अब इसके अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं कि मेजर स्टेज कैसे पता चलता है, क्या है, वो सब हमें टेंशन नहीं लेना है। वो जब कस्टमर को होगा, कस्टमर डॉक्टर को दिखाएगा, डॉक्टर उसको बताएगा, फिर हम LIC में अप्रोच करेंगे, ये सब चीज़ें सब होगी, सिस्टमेटिक होगी। कॉन्सेप्ट आपको समझाना ज़रूरी है आपके कस्टमर को कि मेजर स्टेज कैंसर में सबसे पहले तो LIC जो भी सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली है उसका 100% ऑफ सम एश्योर्ड वो उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। हाँ, उसमें से अगर उसने पहले फर्स्ट स्टेज कैंसर का अमाउंट ले लिया है तो वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद जितनी भी प्रीमियम है आगे आने वाले वो सब माफ हो जाएंगे, बिकॉज कस्टमर इज ऑलरेडी इन मेजर स्टेज कैंसर। देखिए LIC कितना सोचती है अपने कस्टमर के बारे में। उसके बाद दोस्तों 100% तो दे दिया LIC ने, उसके बावजूद 1% ऑफ सम एश्योर्ड, मतलब जो भी सम एश्योर्ड हम लेंगे, जितने लाख की पॉलिसी लेंगे, उसका 1% उसके नॉमिनी को हर महीने मिलता रहेगा अगले आने वाले 10 साल तक, यानी 120 मंथ तक कंटिन्यू मिलता रहेगा। और ये पैसा जो उसे मिलेगा, ये 120 मंथ उसको पूरा मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए 120 मंथ के पहले अगर उस पॉलिसी का टर्म खत्म हो गया तो भी 120 मंथ मिलेगा, और 120 महीना होने के बाद पहले ही अगर उस लाइफ इंश्योरेंस की मृत्यु हो जाती है तो भी नॉमिनी को मिलता रहेगा। तो सोचिए LIC ने इस प्लान को कितने ब्यूटीफुल तरीके से डिजाइन किया हुआ है और बहुत ही कम प्रीमियम में इसे दिया है। हाँ, इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं है, इसको सरेंडर नहीं कर सकते आप, इसमें लोन नहीं मिल सकता, इसमें डेथ क्लेम नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लान है जी LIC का कैंसर केयर प्लान, इसमें बेसिकली दो ही चीज हमें ध्यान रखनी, एक सम एश्योर्ड ऑप्शन जो कि लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड होता है, और दूसरा फर्स्ट स्टेज कैंसर में क्या मिलता है और सेकंड स्टेज कैंसर में, मेजर स्टेज कैंसर में क्या मिलता है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ये एग्जाम्पल नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिखा गया है, आप उसे देख सकते हैं। ऑप्शन 1 हम लोग लेवल सम एश्योर्ड की बात करते हैं, लेवल सम एश्योर्ड से समझते हैं। मान लीजिए एक प्रॉस्पेक्ट की एज है 30 साल और उसने 30 साल के लिए 50 लाख की पॉलिसी खरीदी है कैंसर कवर। मैक्सिमम सम एश्योर्ड इसका 50 लाख है
30 साल का कस्टमर है, 30 साल का टर्म है और 50 लाख की पॉलिसी है। तो दोस्तों उसका स्टार्ट होगा पॉलिसी 30 की एज में और खत्म होगा 60 की एज में। अब मान लेते हैं इस कस्टमर को 35 एज पर कैंसर डिटेक्ट हुआ और वो कैंसर फर्स्ट स्टेज कैंसर है। तो फर्स्ट स्टेज कैंसर में क्या मैंने बताया था आपको क्या मिलेगा कि 50 लाख की पॉलिसी है तो उसका 25% ऑफ सम एश्योर्ड, मतलब हमारा सम एश्योर्ड कितना है 50 लाख, तो उसका 25% कितना होता है दोस्तों 12.5 लाख रुपया ये नॉमिनी को मिल जाएगा उसके इलाज के लिए। उसके बाद क्या बेनिफिट मिलेगी, उसके बाद उसको ये बेनिफिट मिलेगी कि अगले 3 साल उसको प्रीमियम नहीं भरना है और 3 साल के बाद प्रीमियम फिर से स्टार्ट होगा। अब पॉलिसी एंड कहां पर होने वाली है दोस्तों 60 की उम्र। 60 की उम्र में पॉलिसी एंड हो जाएगी। इसमें जैसे मैंने बताया कोई मैच्योरिटी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम ये समझते हैं कि पॉलिसी कस्टमर ने ली है 30 की उम्र में, 60 तक पॉलिसी चलेगी और इसको कैंसर डिटेक्ट हो गया और जो कैंसर डिटेक्ट हुआ तो डॉक्टर ने बताया इसको मेजर स्टेज कैंसर है। सो मेजर स्टेज में क्या बेनिफिट मिलेगी, सो मेजर स्टेज में जैसे मैंने बताया कि 100% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी अगर मान लीजिए इस 30 साल के कस्टमर को 35 साल की उम्र में अगर मेजर स्टेज कैंसर डिटेक्ट होता है तो 100% ऑफ सम एश्योर्ड मतलब 50 लाख रुपए उसके नॉमिनी को मिलेंगे 35 की उम्र में। और 35 से लेके 60 साल के बीच में इस कस्टमर को प्रीमियम नहीं भरना है, अगला सब प्रीमियम माफ हो जाएगा। और इसके साथ LIC 1% ऑफ सम एश्योर्ड, मतलब सम एश्योर्ड है हमारा 50 लाख, उसका 1% यानी 50,000 रुपीज ये अगले 120 महीने तक उस कस्टमर को उस नॉमिनी को मिलता रहेगा। तो दोस्तों करीब करीब ये कितना हो जाता है 60 लाख रुपया। सोचिए कि अगर हमने किसी कस्टमर को ये पॉलिसी दे दी तो उस कस्टमर को कितनी बेनिफिट मिल सकती है अगर भगवान न चाहे उसे कभी इस बीमारी से जूझना पड़े। और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो ये प्लान देना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली को अगर ये कैंसर हो जाता है तो उसके पास इतना फंड नहीं होता सरवाइव करने के लिए, उसके पास इतना फंड नहीं होता दोस्तों कि वो सरवाइव कर सके। सो फ्रेंड्स ये जो प्लान मैंने आज आपको बताया कैंसर कवर, ये प्लान आप अपने हर एक कस्टमर को बताइए, उन्हें अप्रोच करिए कि ये प्लान आप कैंसर होने के लिए नहीं ले रहे हो, उनसे प्रिवेंशन करने के लिए ले रहे हो। सो फ्रेंड्स मैं ऐसे ही अलग अलग प्लान्स के यूनिक सेलिंग पॉइंट्स कैसे आप अप्रोच कर सकते हो आपके कस्टमर को, उसके लिए आपसे मिलता रहूँगा। आज का हमारा ये टॉपिक, ये सेशन, ये कॉन्सेप्ट हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अगली बार कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सेफ़ रहिए, आपकी फैमिली सेफ़ रहिए, आपके कस्टमर को सेफ़ रखिए, यही उम्मीद करता हूँ। और मैं राजेश चौधरी, लीडर फ्रॉम बीमा गुरु, आप सभी को ऑल द बेस्ट देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अपना बिजनेस बहुत अच्छी तरह से करेंगे। धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।